बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक वो है 2D ड्राइंग एंड मॉडिफाइंग टूल्स। और आज जो है पार्ट 4 जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारा कंटेंट है उसमें हम बात करेंगे मॉडिफाई टूल बार की। ड्रॉ टूल बार की हम बात कर चुके थे, तो मॉडिफाई टूल बार की हम कुछ टूल्स की बात कर चुके थे। एंड आज हम जो है वो जो रिमेनिंग टूल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो कलेक्शन ऑफ आइकन बटन्स हैं मॉडिफाइड टूल बार में, जो यूज़र को अलाउ करते हैं किसी भी स्केच या मॉडल में मॉडिफिकेशन करने के लिए। यानी कि आपके पास कोई एग्जिस्टिंग जो है वो ऑब्जेक्ट लाइंस अवेलेबल हैं, उसमें आप जो है कोई भी एडिटिंग करना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए मॉडिफाइड टूल बार जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास सर्टन मॉडिफाइंग टूल्स हैं जो अवेलेबल हैं। AutoCAD 2015 हमारा वेरिएंट है जिसमें जो है वो ये टूल्स अवेलेबल हैं। और उसमें हमने जो टूल्स लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, तो हम स्ट्रेच तक जो है वो डिस्कस कर चुके थे पार्ट 3 में। तो पार्ट 4 में हम ट्रिम से लेकर एक्सप्लोर तक जो है हम डिस्कस करेंगे, यानी कि ट्रिम, एक्सटेंड, ब्रेक एट अ पॉइंट, ब्रेक, ज्वाइन, शेम्फर, फिलेट, ब्लेंड कर्व्स एंड एक्सप्लोर। तो इनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टूल है इसमें वो है ट्रिम। आपके पास ट्रिम का टूल अवेलेबल है मॉडिफाई टूल बार में। यहाँ पर आपके पास मॉडिफाई टूल बार अवेलेबल है जिसमें आपके पास ट्रिम टूल बार है। ये आपके पास जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है AutoCAD का। ये आपके पास रिबन है। यहाँ पर आपके पास ड्रॉ टूल बार है। ये आपके पास कमांड लाइन है। टॉप पर आपके पास मेन्यू बार है। ये आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार है। तो ये आपके पास कुछ क्या लेंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपके पास अवेलेबल है। ट्रिम को हम डिस्कस करते हैं। ट्रिम्स ऑब्जेक्ट्स टू मीट द एजेस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें आपके पास क्या होगा कि सर्टन कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसको अगर आप इंटरसेक्शन पॉइंट से या कटिंग एजेस से जो है वो रिमूव करना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए आप ट्रिम टूल को यूज़ करेंगे। तो इरेज में आपके पास क्या होता था कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट लाइन है जो कि आपने एक स्टेप में ड्रॉ की है। जैसे मैं कहता हूँ आपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट लाइन वो यहाँ से शुरू की, यहाँ पर ख़त्म की, सेकंड ऑब्जेक्ट लाइन यहाँ से कंटिन्यू की और फाइनली यहाँ पर ख़त्म कर दी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट लाइन है अगर आपने इसको रिमूव करना है तो ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट लाइन रिमूव होगी, यहाँ से ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट लाइन होगी। बट अगर मैं कहता हूँ आप जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट से ऑब्जेक्ट को रिमूव करें, यानी कि मैं कहता हूँ अगर आप यहाँ पर देखें तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है, सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, ये आपके पास थर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट है, एंड देन फाइनली ये आपके पास फोर्थ इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स के दरमियान से अगर आप ऑब्जेक्ट लाइन को रिमूव करना चाहते हैं तो इस मकसद के लिए आप क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली आप सेलेक्ट करेंगे। फाइनली आप क्या करेंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे एंड देन आप क्या करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट लाइन जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं उनको आप सेलेक्ट करेंगे। तो आप मैं कहता हूँ यहाँ पर अगर ये आपके फर्स्ट ऑब्जेक्ट लाइन है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट लाइन है जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं फ्रॉम कटिंग एजेस, उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट लाइन रिमूव नहीं होगी बल्कि कटिंग एजेस से जो है वो ऑब्जेक्ट लाइन रिमूव हो जाएगी। अगर आप इसी लाइन को इरेज टूल से रिमूव करना चाहेंगे तो ये आपके पास कंप्लीट ऑब्जेक्ट लाइन रिमूव हो जाएगी। बट आपके पास ट्रिम में क्या होगा कि कटिंग एजेस से जो है ऑब्जेक्ट लाइन रिमूव होगी। तो इस मकसद के लिए हम ट्रिम टूल को यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सटेंड। एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट टू मीट द एजेस ऑफ अदर पॉइंट्स। तो आपके पास कोई भी सर्टन ऑब्जेक्ट लाइन है जिसको आप किसी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट तक मीट करना चाहते हैं, उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट लाइन को, तो उसके लिए आप एक्सटेंड टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सटेंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेलेक्टिव बाउंड्रीज। तो इस मकसद के लिए आपको पहले बाउंड्रीज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन प्रेस एंटर एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स दैट यू वांट टू एक्सटेंड। उसके बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे और
जिस ऑब्जेक्ट को आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, इनफैक्ट वो ऑब्जेक्ट लाइन ही होगी जिसको आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। टू यूज़ ऑल ऑब्जेक्ट्स एज बाउंड्रीज प्रेस एंटर एट द फर्स्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम। तो अगर आप तमाम ऑब्जेक्ट लाइंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं जिनको आप बाउंड्री के तौर पर कंसीडर करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप एक्सटेंड टूल को यूज़ करेंगे, आप एक्सटेंड को सिलेक्ट करते हैं तो आपसे वो पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप जस्ट कीबोर्ड की एंटर की प्रेस करेंगे तो तमाम ऑब्जेक्ट लाइंस जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। तो स्टेप 1 में क्या होगा कि आप जो है ऑब्जेक्ट लाइंस को सिलेक्ट करेंगे जिनको आप जो है वो बाउंड्री कंसीडर करना चाहते हैं। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट लाइन को आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ वो आपके पास यहाँ पर एक सर्टन कर्व है जो अवेलेबल है, जिसको आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि ये आपके पास जो भी कोरेस्पॉन्डिंग बाउंड्री आएगी तो वहाँ तक जो है वो ये लाइन एक्सटेंड कर दी, तो ये आपके पास जो है वो एक्सटेंड टूल है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास टूल अवेलेबल है वो है ब्रेक एट अ पॉइंट। ब्रेक्स दी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। तो आपके पास कोई सर्टन ऑब्जेक्ट लाइन है जिसको आप किसी पॉइंट पर, स्पेसिफिक पॉइंट पर ब्रेक करना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट लाइन को, तो उस मकसद के लिए ब्रेक एट अ पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। वैलिड ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड लाइंस, open lines and all. Closed objects such as circle cannot be broken at a single. तो जो आपके पास वैलिड सिलेक्शन होगी ऑब्जेक्ट लाइंस की, उसमें लाइनें हो सकती हैं ओपन पॉलीलाइन, यानी कि क्लोज, कोई इनक्लोज बाउंड्री नहीं हो सकती, ओपन पॉली लाइन हो सकती है एट आर। डेफिनेटली आर के एक इनक्लोज ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो उसको भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी क्लोज ऑब्जेक्ट है, जैसा कि हमारे पास सर्कल है, तो उसको आप जो है ब्रेक नहीं कर सकते किसी सिंगल पॉइंट पर। तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट लाइन है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि आप जिस ऑब्जेक्ट लाइन को किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे ब्रेक करना चाहते हैं तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो ये आपके पास जो सिंगल लाइन ऑब्जेक्ट है ये 2 लाइन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास तो सॉलिड लाइन होगी जो इनिशियल ऑब्जेक्ट है, फाइनल ऑब्जेक्ट क्या होगा आपके पास जो डॉटेड लाइन में आ चुका है। तो ये आपके पास एक सिंगल लाइन ऑब्जेक्ट जो है वो 2 ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है वो है ब्रेक। ब्रेक दी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो आपके पास कोई भी सर्टन ऑब्जेक्ट लाइन है जिसको आप 2 पॉइंट से ब्रेक करना चाहते हैं, तो उस मकसद के लिए आप ब्रेक टूल को यूज़ कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट अ गैप बिटवीन 2 स्पेसिफाइड पॉइंट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ब्रेकिंग इट इनटू 2 ऑब्जेक्ट्स इफ द पॉइंट्स आर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, they are automatically projected onto the object. Break is often used to create space for a block or text. तो आपके पास कोई सर्टन ऑब्जेक्ट लाइन है, उसके दरमियान अगर आप कोई गैप क्रिएट करना चाहते हैं किसी भी 2 पॉइंट की मदद से, तो इस मकसद के लिए आप ब्रेक टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप सर्टन ऑब्जेक्ट लाइन थी जिसमें हमने 2 ऑब्जेक्ट लाइन्स को 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, एक था हमारे पास पॉइंट 1 एंड देन हमारे पास आया पॉइंट 2। तो हमने फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट किया जो कि ब्रेक का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंड देन ब्रेक का एंड पॉइंट जो कि सेकंड पॉइंट है, हमने इसको सिलेक्ट किया। एंड फाइनली क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लाइन को कन्वर्ट कर दिया 2 ऑब्जेक्ट लाइन्स को, और उनके दरमियान गैप भी अवेलेबल है। तो इसको हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं किस मकसद के लिए, कोई भी ब्लॉक क्रिएट करना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसमें स्पेसिंग के लिए हम जो है वो ब्रेक को यूज़ करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टूल अवेलेबल है वो है ज्वाइन। ज्वाइन की बात करते हैं। ज्वाइन सिमिलर ऑब्जेक्ट टू फॉर्म अ सिंगल अनब्रोकन ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होगा, अगर कोई 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं कहता हूँ एक ऑब्जेक्ट 1 है, एक ऑब्जेक्ट 2 है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इनफैक्ट ऑब्जेक्ट लाइन्स हैं, अगर ये सिमिलर है, मुशाबियत रखती हैं एक दूसरे से, और आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं आपस में, तो उनको सेलेक्ट करके आप एक सिंगल लाइन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंबाइंस अ सीरीज ऑफ फाइनाइट लीनियर एंड ओपन कर्व्ड ऑब्जेक्ट्स एट द कॉमन एंड पॉइंट टू क्रिएट अ सिंगल 2D और 3D ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई फाइनाइट जो है कोई ऑब्जेक्ट लाइन है,
मतलब वो लीनियर इन नेचर भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। तो अगर उनके एंड पॉइंट्स जो है वो कॉमन है आपस में, तो उनको आप एक सिंगल जो है 2D या 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, दो ऑब्जेक्ट लाइन्स हैं, एक रेड से डिनोटेड है और एक ब्लैक से। तो दोनों को जो है वो आपस में ज्वाइन कर दिए गए, क्योंकि उनका एंड पॉइंट एक कॉमन पॉइंट पर था और सिमिलर इन नेचर में दोनों ऑब्जेक्ट लाइन्स। The type of object that result depend on the type of object selected. The type of object selected first and whether the objects are coplanar. तो डिपेंड करेगा कि जो फाइनल ऑब्जेक्ट होगा उसकी नेचर कैसी होगी। तो जो आपने ऑब्जेक्ट लाइन सेलेक्ट की उनके ऊपर डिपेंड करेगा, और जो आपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो सिलेक्ट किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और इस पर डिपेंड करेगा कि आया दोनों ऑब्जेक्ट्स कोप्लेनर है कि नहीं, यानी कि एक प्लेन में है कि नहीं, तो इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। देन आपके पास जो है जो टूल अंडर डिस्कशन है वो है शेम्फर। बेवल्स दी एजिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो आपके पास कोई भी सर्टन ऑब्जेक्ट है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि रेक्टेंगल है, तो उसके एजिस को जो है वो टेपर कर दिया गया, यानी कि बेवल कर दिया गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक रेक्टेंगल जो है वो अवेलेबल थी, जिसके जो तमाम एजिस हैं उनको शेम्फर किया है, यानी कि उनके एजिस को टेपर कर दिया गया। तो उसके लिए आपको इसमें क्या करना होगा कि आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट जो कि इसमें सेलेक्ट करने होंगे। एक पॉइंट आप सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑब्जेक्ट लाइन के लिए, सेकंड पॉइंट आप सेलेक्ट करेंगे सेकंड ऑब्जेक्ट लाइन के लिए। यानी कि इसमें आप अगर आपने जो रेक्टेंगल का इस साइड वाला एज है, जो टॉप राइट एज है, अगर आपने इसको सिलेक्ट करना है तो इसमें सिंपली ऑब्जेक्ट लाइन 1 को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट लाइन 2 को सिलेक्ट करेंगे। इन दोनों ऑब्जेक्ट लाइन्स को सिलेक्ट करेंगे जिनके दरमियान आप शेम्फर इस पॉइंट पर क्रिएट करना चाहते हैं। तो आपके पास यहाँ पर शेम्फर अप्लाई हो जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं कि जिसकी डायमेंशन है, यानी कि ये कि अगर हम कहें कि इमेजिनरी ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल की जो बेस है, तो जो इस ट्रायंगल की हाइट है वो आप इसमें प्रोवाइड करेंगे ताकि शेम्फर जो है वो इसमें क्रिएट हो सके। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास टूल है वो है फिलेट। राउंड्स एंड फिलेट्स दी एजिस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपके पास कोई भी सर्टन ऑब्जेक्ट है, आप जो है उसको उसके एजिस को राउंड करना चाहते हैं, तो उस मकसद के लिए आप फिलेट टूल को यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि आप जो है ऑब्जेक्ट लाइंस को सेलेक्ट करेंगे जिनके दरमियान आप फिलेट को क्रिएट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपके पहले जो ऑब्जेक्ट लाइन अवेलेबल थी वो एक स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पर एक कॉर्नर था। ऑब्जेक्ट लाइन 1 आप यहाँ पर कंप्लीट हो रही थी, ऑब्जेक्ट लाइन 2 आपकी यहाँ से इनिशिएट हो रही थी और यहाँ पर कंप्लीट हो रही थी। ये आपके पास एक एज था। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट लाइन 1 को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट लाइन 2 को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर एक फिलेट जो है, यानी कि ये जो कॉर्नर था ये राउंड होगा और इसका सर्टन फिलेट रेडियस होगा, तो ये रेडियस आपको इसमें प्रोवाइड करना होगा, तो तभी आपका यहाँ पर फिलेट क्रिएट होगा। इन द एग्जाम्पल एन आर्क इज़ क्रिएटेड दैट इज टेंजेंट टू बोथ ऑफ द सेलेक्टेड लाइन्स। तो ये जो भी आपकी यहाँ पर फिलेट क्रिएट होगी, जो आर्क क्रिएट होगी, ये टेंजेंट होगी बोथ ऑब्जेक्ट लाइन के साथ। द लाइन्स आर ट्रिम टू एंड्स ऑफ द आर्क। तो जो इसमें ऑब्जेक्ट लाइन्स होंगी, जो आप इसमें जो लाइन्स आपको नज़र नहीं आ रही, वो लाइन्स जो है इसमें ट्रिम हो गई। टू क्रिएट अ शार्प कॉर्नर इंस्टेड एंटर अ रेडियस ऑफ 0। अगर आप बिल्कुल एक शार्प जो है वो कॉर्नर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रेडियस की वैल्यू 0 प्रोवाइड करनी है। डेफिनेटली जब रेडियस की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी तो ये जो कॉर्नर है, जो राउंड है, ये बिल्कुल शार्प हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास टूल इसमें अवेलेबल है वो है ब्लेंड कर्व। क्रिएट्स अ टेंजेंट और स्मूथ लाइन बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ टू ओपन कर्व्स। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी दो आपके पास जो है वो एंड पॉइंट्स हम प्रोवाइड करेंगे। अगर आपके पास कोई कर्व्स अवेलेबल हैं टू, तो अगर आप जो है उनके दरमियान जो है कोई टेंजेंट या स्मूथ लाइन क्रिएट करना चाहते हैं, तो उस मकसद के लिए आप क्या करेंगे, दो कर्व्स जो है उनको सेलेक्ट करेंगे, तो उनके दरमियान जो है क्या होगा कि एक टेंजेंट और स्मूथ लाइन जो है वो क्रिएट होगी। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर दो कर्व्स,
आपने कर्व 1 को सिलेक्ट किया और कर्व 2 को सिलेक्ट किया। तो इन 2 कर्व्स को सिलेक्ट करने से क्या होगा कि इनके दरमियान अगर आप देखें एक रेड लाइन जो है वो क्रिएट होगी। तो ये आपके पास जो कर्व है स्प्लाइन की, ये स्मूथ भी है और टेंजेंट भी है। तो ये स्प्लाइन जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी और ये आपके पास जो कर्व प्रोफाइल है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, ब्लेंड कर्व्स को यूज़ कर सकते हैं। एंड फाइनली आपके पास है एक्सप्लोर। ब्रेक्स ही कंपाउंड ऑब्जेक्ट इनटू इट्स कंपोनेंट ऑब्जेक्ट्स। अगर आपके पास कोई कंपाउंड ऑब्जेक्ट है यानी कोई सिंगल ऑब्जेक्ट है जो कि एक ऑब्जेक्ट लाइन की सूरत में मौजूद है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि कंपोनेंट ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सप्लोर सी कंपाउंड ऑब्जेक्ट व्हेन यू वांट टू मॉडिफाई इट्स कंपोनेंट सेपरेटली। ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी एक्सप्लोरेड इंक्लूड ब्लॉक्स, पॉलीलाइंस एंड रीजन्स अमंग अदर्स। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लाइन को आप एडिट करना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए पहले आपको एक्सप्लोर करना होगा उस सर्टन ऑब्जेक्ट को। यानी कि इसमें हम जो एक्सप्लोर कर सकते हैं जिन ऑब्जेक्ट्स को, उसमें ब्लॉक शामिल हैं, पॉलीलाइन शामिल हैं, रीजन शामिल हैं। यानी कि आपने अगर किसी ऑब्जेक्ट को रीजन कर दिया तो इसको आप एक्सप्लोर करके दोबारा कंपोनेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ आपने क्या किया, इसमें जो ऑब्जेक्ट है, जो रीजेंट ऑब्जेक्ट है, इसको आपने सेलेक्ट किया फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि इसका जो कंपोनेंट ऑब्जेक्ट है, लेट्स से मैं कहता हूँ ये एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है जो कि इसका कंपोनेंट है, तो इसको आप सेलेक्ट करके इसकी आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए आप एक्सप्लोर टूल को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका एक्सप्लोर का टूल था जो हमने डिस्कस किया। तो होप सो कि आपको एक बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग जो है इसमें मिली होगी तमाम टूल्स के हवाले से। तो इंशाल्लाह हम इसकी एप्लीकेशन जो है वो आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो होप सो कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा। अगर आपने इस वीडियो आपको पसंद किया आपने इस वीडियो को, तो आप जो है वीडियो को लाइक करें। और अगर आप फर्दर वीडियो से हमको वॉच करना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी टूल के हवाले से, ऑटोकैड हमारा रेफरेंस है, तो इस मकसद के लिए जो है आप कमेंट सेक्शन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।